नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। पिछले कई दिनों से हरियाणा के पंचकुला में आंदोलन कर रहे किसानों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के साथ हुई बैठक में ज्ञापन सौंपने के बाद किसान नेताओं ने राज्यपाल के साथ हुई बातचीत में से संतुष्ट होकर धरना समाप्त करने का ऐलान किया। किसान नेताओं का कहना रहा कि आगामी 11 दिसंबर को हिसार में किसान नेताओं की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में किसान संगठनों द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का भी ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में हुए आंदोलन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा कर्ज माफी और पेंशन की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि 11 दिसंबर को किसान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। किसान और सरकार के बीच क्या बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कल भी राज्यपाल से मुलाकात हुई किसान प्रतिनिधिमंडल की और इस दौरान किसानों ने हालांकि राज्यपाल के आश्वासन को मानते हुए धरना जो है वो समाप्त कर दिया है। पिछले लगभग 3 से ज्यादा दिनों से यह धरना हरियाणा के पंचकुला में जारी था, लेकिन अब हालांकि जब किसानों की मुलाकात हुई राज्यपाल से तो उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। लेकिन एक बात चेता दी है सीधे तौर पर कि 11 दिसंबर को एक अहम बैठक होगी और ये जो अहम बैठक है इसमें कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और एक ऐलान इसमें दिल्ली कूच का भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी बैठक इसमें होने जा रही है और बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे। अब इसको लेकर किसान लगातार एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या सरकार आंदोलन रोकने से पहले किसानों की मांगों को मान लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है किसान प्रतिनिधिमंडल की। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर इस बार क्या खास रहता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 2020-21 के दरमियान किसानों ने कई महीनों तक लंबा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जो 3 काले कानून जिन्हें करार दिया गया था वो वापस लिए गए और कमेटी बनाने की बात कही गई थी। बहरहाल अगर अब की बात करें तो एक बार फिर से किसान जो है वो आंदोलन की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से केस किसानों पर दर्ज किए गए थे वो तमाम केस वापस ले लिए जाएं। साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी जो है वो उसकी मांग की जा रही है और लखीमपुर खीरी जो हत्याकांड हुआ था उस समय उसके जो आरोपी है उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं, लेकिन अब किसान किस तरीके से मानते हैं और सरकार किस तरीके से किसानों को मनाती है ये देखने वाली बात होगी। कई तरीके की मांगे हैं किसानों के, जिसको लेकर पिछले 3 से 4 दिन से धरना पंचकुला में चल रहा था, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात हुई किसान प्रतिनिधिमंडल की और उस मुलाकात के बाद जो आश्वासन राज्यपाल के तरफ से दिया गया वो आश्वासन काफी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उसी आश्वासन के बाद किसानों ने अपना जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्त कर दिया। हालांकि धरना प्रदर्शन समाप्त जरूर किया, लेकिन एक बात चेता दी है कि 11 दिसंबर को एक बड़ी बैठक होगी और ये जो अहम बैठक है इसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। उससे पहले अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो चेतावनी आंदोलन की एक बार फिर से दे दी गई है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं और किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र जी, शुरुआत सबसे पहले आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और किसान जो है वो बार बार प्रदर्शन करने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं, एक बार फिर से 3 से 4 दिन का प्रदर्शन किया, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मायनों में ये मुलाकात खास रही और आश्वासन जो दिया गया उस आश्वासन के बाद धरना हालांकि समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 11 दिसंबर की जो तारीख है वो अहम बताई जा रही है। देखिए मुस्कान जी, किसान आंदोलन नहीं करना चाहता। जब देश और प्रदेश की सरकारें किसान की बात को ना मानकर पूंजीपतियों के साथ लगकर काम करती नजर आती है
और किसान को मात्र वोट बैंक मानकर ही काम किया जा रहा हो, तो किसान को मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। और आप भी देखेंगे कि 2 साल बाद किसान की धैर्यपूर्वक देश की तमाम राजधानियों में हमने आंदोलन किया। इस आंदोलन का नाम हमने किसान पड़ाव रखा। किसानों ने एक पड़ाव डाला 3 दिन का, 26, 27, 28, कि हम देश की तमाम राजधानियों में जाएंगे, वहां की सूबों की सरकारों को कहेंगे कि केंद्र सरकार ने जो हमसे वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने जो हमसे कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाएगा, 2022 में किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो है C250 का फार्मूला बनाकर लागू किया जाएगा, और साथ में ही कहा, ये बात हुई हमारे तय कि किसानों की बिना सहमति के देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे वादा किया था कि किसान की 4 मांगों में से हमने 2 मांगी। एक तो एनजीटी का जो कानून है, जो कृषि यंत्रों के ऊपर, हमारे ट्रैक्टर के ऊपर लागू होता है, कि इसकी वैधता 15 साल की जगह 10 साल हो जाएगी। जबकि हमें ये कहते थे ये चिरजीवी होते हैं हमारे, ये तो हमारे जो है बैल है, नंदी है, तो हमारा ट्रैक्टर ये खेत में काम करता है, कभी कभी शहरों की या मंडियों में हमारा आना जाना होता है, तो इसको एनजीटी के प्रावधान से दूर रखा जाए। और दूसरा हमने कहा था कि ये जो 2022 का जो संशोधन बिल जो आप लेके आए हो बिजली का, इसे सरकार निरस्त करे, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसान कोई फैक्ट्री नहीं चलाता जिसे आप कमर्शियल की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे को आप, हमारा जो बिजली का बिल है वो कमर्शियल में ले जाएंगे। तो सरकार ने हमसे वादा किया था, देश के कृषि मंत्री ने, कि हमने 2 मांगे आपकी मान ली, कि हम बिना आपकी सहमति के हम कोई भी बिल को पास नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एमएसपी गारंटी लाऊंगा, ना तो हमें एमएसपी गारंटी मिली, और सरकार ने जो हमसे कहा था कि हम ये जो एनजीटी का कानून है और बिजली संशोधन जो बिल है इसे हम कैंसिल करेंगे, सरकार ने कैंसिल ना किया, ना ही किसान से चर्चा की, और ना ही प्रधानमंत्री को काम किया। तो ऐसे में किसान क्या करे? किसान की मजबूरी है कि प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को जगाना। और मैं तो कहूंगा, सत्य शास्त्री जी बैठे हैं, बड़े सूझवान व्यक्ति हैं भाजपा के अंदर, जब भी इनसे मेरी बात होती है सार्थक होती है। मैं कहूंगा सरकार को समझाए, इस किसान की बात आपने केंद्र तक पहुंचानी है। ठीक है स्वामी, आप क्यों किसानों से 2-4 होना चाहते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, जिस तरीके से स्वामीन्द्र जी तमाम बात कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कई मांगे हैं किसानों के, जिसको लेकर 3 दिन का महापड़ाव हुआ। इस महापड़ाव के बाद जब राज्यपाल से मुलाकात हुई तो 11 दिसंबर की जो तारीख है वो अहम करार दी गई है, क्योंकि उसमें ये ऐलान किया जा सकता है दिल्ली कूच का। उससे पहले सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है? देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसके कल्याण की कार्रवाई या उसके लिए कार्य योजना पर्याप्त रूप से न थी, न है, न रहेगी। इस पर सतत प्रयास करने का एक कार्य योजना के माध्यम से आवश्यकता है, जिस पर हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों काम कर रही है। यदि पिछले 10 साल के कार्यकाल के बीच हम देखेंगे कि किसान कल्याण के नाते राज्य सरकार ने क्या क्या किया, और उसकी तुलना यदि हम पिछले 50 साल की भी बात करेंगे तो उसके बीच पलड़ा इन 10 साल का भारी होगा। चाहे उसकी फसल खरीद का मामला हो, चाहे फसल के खरीद के भुगतान की बात हो, चाहे वह किसान के मुआवजे की बात हो, या किसान के जो धन है, चाहे पशुधन के रूप में या उसके स्वयं की जिंदगी जो है उसके बारे में, जितना सिक्योर इस 10 साल में हुआ है। हालांकि मैं इस बात के लिए कोई आश्वस्त नहीं हूं कि यह पर्याप्त है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो आवश्यकताएं तुरंत तो किसी भी कारण से नहीं हो सकती, लेकिन उनके अंदर निरंतरता रहना जरूरी है, और वो निरंतरता है, उसमें कभी रुकावट नहीं आई। हम ये जानते हैं कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसके खून पसीने की गाढ़ी मेहनत के द्वारा ही देश के उन सब लोगों का पेट भरता है जो उस काम को नहीं करते। और अब तो हमारा किसान इतना बड़ा है कि वो दुनिया के भी पेट भरने की क्षमता रखता है,
तो इसके लिए दो प्रकार की बात मैं मान के चलता हूं, स्वामी इंद्र जी से भी कहना चाहूंगा। एक है कार्य नीति और एक है रणनीति। देश के अंदर किसान की राजनीति तो बहुत करते हैं, किसान की कार्य नीति करने वाले लोग नहीं है। और यदि इस कार्य नीति के करने वाले लोग होते तो किसान की जो विकास यात्रा थी बाकी लोगों की विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से यदि हम पिछले 50 साल का कोई एक आंकड़ा लेके चले कि किसान की फसल का, किसान के उत्पादन का, चाहे पशुधन के रूप में या दूध, घी और मक्खन के बारे में बात करें और बाकी कर्मचारी की या बाजार की किसी चीज की तुलना करेंगे तो आज कई गुना बढ़ गई। और वो बढ़ क्यों गई कि पिछले दिनों जब ये महंगाई बढ़ रही थी तो उस 15-20 साल के दौरान किसान की महंगाई की या उसके उत्पादन की या उसकी सिक्योरिटी की कोई चर्चा नहीं हुई और बजट एक दूसरे को विपरीत होने लगा। चाहे किसान की इनकम की बात हो या कर्मचारी की सैलरी की बात हो, वो आसमान पर पहुंच गई, ये यही है। लेकिन फिर भी हमने जो प्रयास किया है वो पर्याप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता। किसान के सम्मान में, किसान की बात में जो माने मुख्यमंत्री जी और माने प्रधानमंत्री जी का मन में जो टीस है, जो उसको आगे जो स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि भाई वो इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन सरकार की ये सोच है कि किसान क्यों ना अपनी इंडस्ट्री डेवलप करेगा, क्यों नहीं करेगा, जब बाकी सब लोग अपने अपने उत्पादों की जो सब करते हैं। शास्त्री जी आपके पास, डॉक्टर टीना जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार ये कह रही है कि हमने कई कार्य किए हैं और पिछली की सरकारों से भारी है मनोहर सरकार के ये 10 साल। ऐसे में हालांकि किसान अभी भी कई तरीके को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकाल पर उठा दिया है शास्त्री जी ने। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो भी अन्नदाता की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं इस पे बहुत घोर आपत्ति व्यक्त करती हूँ कि जब 750 किसानों की जिनकी जान ली, जिस पार्टी के जिम्मेदार पद पे बैठे मंत्री जब इस तरीके के बयान देते हैं किसान भाइयों के खिलाफ और किसान परिवारों के खिलाफ, जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सुनकर बहुत जिसे कहे कि दुख होता है। और चिंतनीय है कि ये राजनीति किस दशा की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति हमेशा असंवेदनशील रही है। आप देखेंगे इससे पहले भी किसानों के नरेंद्र तोमर जो है जिस तरीके के बयान करते थे कि आंदोलन जीवी है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आज भी वो भाषा जो है वो आज भी मुझे लगता है कि वो इनकी भाषा पर लगाम नहीं है जिसे कहें। जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके मंत्री जो जेपी दलाल है उन पर तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो किसानों के हित में कुछ बोलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के साथ जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने की है वो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस पार्टी के अंदर किसान विरोधी पार्टी है। और ये किसान विरोधी सिर्फ हम किसान आंदोलन से नहीं कर रहे। जब से सत्ता में आई है इन्होंने पहले देखिए एक तरफ कांग्रेस सरकार है जो कि एमएसपी का कानून देने के लिए राजस्थान में मैनिफेस्टो में डालती है, एक तरफ ये सरकार है जो लगातार ऐसे बयान देती आ रही है लेकिन किसानों के हित में कोई फैसला नहीं ले रही है। किसानों को आंदोलन करना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए और तब भी उनके साथ झूठ बोला जाता है, उनके साथ वादा खिलाफी की जाती है। और ये हम बहुत इसलिए हम जोर देकर कह रहे हैं क्योंकि लगातार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से किसानों के खिलाफ बोलते हैं तो हमें दुख इस बात का होता है कि जो वर्ग अन्न देता है, अन्न खिलाता है, वो दुख में होता है तो पूरे देश को दुखित होना चाहिए और चिंता होनी चाहिए। जब वो उनकी बहन बेटियों के लिए ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को निकलकर 2 शब्द बोलने चाहिए कि इस तरीके की टिप्पणियां ना की जाए। और राज्यपाल जी से भी मैं कहना चाहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के जितने नेता हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि किसानों के लिए आप बोलते हैं ये ठीक है, लेकिन परिवार पर मत जाइए, क्योंकि जब आप परिवार पर जाकर ऐसी ओछी राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अब जब हम सरकार में आएंगे तो हम सभी अन्नदाताओं के जो मांगे हैं, चाहे एमएसपी को लेकर है या फिर जो आंदोलन के शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी जो मैं कहना चाहती हूँ, पराली जलाने पर जो मुकदमे दर्ज किए वापस लिए जाएंगे। किसानों पर लगातार मुकदमे दर्ज किए गए बीजेपी के द्वारा और हम बार बार विपक्ष होने के नाते उनसे ये जिम्मेदारी से ये कहते आए कि इस तरीके के किसानों के हित में मत कार्य करिए। लेकिन ये सरकार
कि यहाँ जू तक नहीं रेंगती है। जू तो बहुत जिसे कहें। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं एक जो बार फिर से कृषि लौटूंगी आपके मंत्री पास है टीना जी। नरेंद्र तोमर, ओंकार जी, जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हालांकि बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने कई तमाम कार्य किए हैं किसानों के लिए, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मुकदमे दर्ज किए हैं किसानों पर। किसान हालांकि खुद ये कह रहा है कि कार्य किए हैं, लेकिन अभी उस लेवल के कार्य नहीं है और कार्य होने चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुस्कान जी, देखिए, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आज तकरीबन 9.5 साल हो गए केंद्र की सरकार को और 9 साल हो गए बीजेपी की प्रदेश की सरकार को। तब से ये तो सिंहासन में है, ये तो राजा बन के सिंहासन पे बैठ गए और किसान सड़कों पे है। देखिए कितनी बार किसान सड़कों पर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन जो भारत में हुआ, उसमें 750 से अधिक किसान शहीद हुए। 13 महीने तक किसान सड़कों में बैठे रहे और एकदम से अलादीन के चिराग की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, कहते हैं हमसे गलती हुई, ये कृषि बिल हम समझा नहीं पाए। अब गलती तो हुई प्रधानमंत्री मोदी जी से, गलती तो हुई इनके पूरे मंत्रिमंडल से। 13 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए। इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? क्यों नहीं दिया उनको मुआवजा? क्या आज तक किसी बीजेपी के नेता ने किसान संगठनों के लिए कोई श्रद्धांजलि, जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए, कोई ऐसा लफ्ज इनके मुंह से निकला? कभी नहीं निकला। लेकिन ये इतना जरूर करते हैं। आज भी देखिए कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया, इन्होंने किसान नेताओं के बारे में इतना शर्मनाक बयान दिया, किसी की बहन किसी की बेटी के बारे में। जो ये ऐसी सरकार है जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नाम और मतलब नहीं समझते। इनके मंत्री जब बात करते हैं किसी की बीवी किसी की बेटी के बारे में, उनको शर्म नहीं आती। आज किसान क्या मांग कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दे सरकार, उनके परिवार वालों को नौकरी दे सरकार। यही छोटी छोटी डिमांड्स तो हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम एमएससी गारंटी के लिए कमेटी बनाएंगे, और इन्होंने कहा था जितने मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लेंगे। इनके तो बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे शर्म वाले प्रवक्ता हैं कि ये झूठी घोषणा ही कर देते हैं। अब कल मैं बैठा था चैनल पे, परसों इनके अख्तरे जी बोल रहे थे हमने सारे मुकदमे वापस ले लिए। देखिए मुकदमे अगर वापस ले लिए तो किसान सड़कों पर क्यों है? और इससे भी ज्यादा अचंभा तब होता है जब बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। आप किसान हितैषी हो और किसान बार बार सड़कों पर है। यही नहीं, किसान जब अपनी फसल का बीमे का मुआवजा देता है, बीजेपी सरकार जबरदस्ती कंपनियों को मुआवजा दिलाती है। और जब मुआवजा देने की बात आती है, प्रीमियम दिलवाते हैं, ये मुआवजा देने की बात आती है तो ये मुआवजा नहीं दिलवाते। उसके लिए भी फतेहाबाद और सिरसा के किसानों को धरने पर बैठना पड़ता है। ठीक है। जब से सरकार सत्ता में आई है मेरे ख्याल अनगिनत बार कभी किसान एमएसपी के लिए, कभी मुआवजे के लिए, कभी अपने केस वापस करवाने के लिए बार बार धरने पर बैठता है। लेकिन ये फिर भी ऐसी सरकार है जो ये फिर भी दावा करती है कि हम किसान हितैषी हैं, जो कि सरासर ठीक है ओंकार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वामींद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामींद्र जी, देखिए तीनों पार्टियों की बातें आपने सुन ली है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि कांग्रेस से बेहतर कार्यकाल और इनेलो से भी बेहतर कार्यकाल रहा है मनोहर सरकार का पिछले 10 सालों में, और किसानों के लिए अनेक कार्य किए हैं, ऐसा दावा उनका है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरे तरीके से दावा कर रही है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पूरे तरीके से जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। इनेलो के प्रवक्ता की बात भी आपने सुनी है। स्वामींद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी। चाहे टीना जी की बात हो चाहे ओंकार जी की बात हो, दोनों का यही कहना है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया है। देखिए दो बातें हैं, एक तो होती है कार्यनीति, एक होती है रणनीति। आंदोलनों में रणनीति तो बनती है लेकिन शांति काल में कार्यनीति कोई नहीं होती, और इसके कारण से केवल किसान की राजनीति होती है। किसान के कल्याण का कोई काम, कोई योजना या कोई उसके पास ऐसी कोई सोच नहीं है कि उसके कारण से किसान का कल्याण हो रहा हो।
लेकिन पिछले 10 साल के, चाहे ओमकार सिंह जी ने कुछ बात कही हो, टीना जी ने जो कुछ कही हो, दो बातें मैं पूछना चाहता जी हूँ। नमस्कार, ये मिल पा रही है आपके समय किसान के लिए क्या होता था जी जी और बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान उन चीजों को बंद कर दिया? एक चीज। मुस्कान जी, दूसरी चीज, आवाज नहीं आ रही है। किसान जी मिल पा रही है। किसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन कामों को भारतीय जनता पार्टी कम मात्रा में कर रही है। हमारे समय में ज्यादा था, चाहे फसल खरीद की बात हो, टोटल फसल खरीद की बात हो, चाहे उसके पेमेंट की बात रही हो, ठीक है। चाहे फिर उसके हाँ जी, मुआवजे आवाज की नहीं आ बात रही। रही हो, चाहे आप उस किसान के कल्याण नहीं, के लिए आवाज खोलिए थोड़ी सी। मार्केट के की उपलब्धता की बात हो, ये जितने सारे हमारे इसमें एसपीओ का जो निर्माण हुआ, किसानों ने जो अपनी प्रगति, अपनी मेहनत के आधार पर जो मार्केट की डेवलपमेंट करनी थी, सरकार को जो करना था, उसके आधार पर कितने किसानों ने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादन को देश भर में, दुनिया भर में फैलाने का जो काम था, उसको सरकार ने कितना किया, तुमने कितना किया? एकदम अंतर स्पष्ट आ जाएगा ना। मैं कह रहा हूं, हमने चलिए इनसे ठीक है ज्यादा शास्त्री जी, मुआवजा दिया। ठीक है। टीना जी, समय भी समाप्त होता जा रहा है, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर चाहूंगी। किसानों की फसल खरीदी। ठीक है किसानों शास्त्री के जी, लिए आ रही हूँ आपके बीजेपी, पास। जी, एक तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस समय किसानों की परिस्थिति बहुत ज्यादा इस देश में खराब इसलिए हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनकी, जिसे कहें, उनके 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 कोई भी ऐसे कार्य नहीं थे और लगातार इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मंत्री पद पर है, इनको तुरंत पार्टी से निकाला जाए और हाँ जी, आ रही है। बर्खास्त किया जाए। ऐसे मंत्री को पद पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि इस तरीके के नेता या तो माफी मांगे, और माफी नहीं मांगे तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे कि नरेंद्र तोमर का जो उनके बेटे का ऊपर हम आज तक ये पूछते आए हैं कि क्यों वहां पर ईडी सीबीआई नहीं गई है। उनका बेटा जो है 10-10 हजार करोड़ के मामले में पकड़ा गया, लेकिन वहीं जब किसान धरना दे रहे थे तो वो इस तरीके के आंदोलन जीवी जीवी कह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ इस समय हो क्या रहा है। इस समय एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस देश पे शासन कर रहा है, जिस ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमने बागडोर दे दी जो किसी के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, क्या महिलाओं वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन हम किसान के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि वो हमें खाना देते हैं, अन्न देते हैं, इसलिए हम ज्यादा चिंतित है। और मैंने जैसे पहले कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम सभी मांगों को पूरा करेंगे, चाहे एमएसपी कानून को लेकर हो। जी ठीक है, ओंकार जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए मुस्कान जी, जब से सरकार सत्ता में आई है, किसान सड़क पर बैठा है। और मेरे भाई अभी कह रहे थे कि बीजेपी के काल में किसान हितैषी बहुत से कार्य हुए। हाँ, बहुत से कार्य हुए किसान हितैषी। जितने डंडे आपने किसानों को मारे, आज तक किसी सरकार ने नहीं मारे। जितना समय तक किसान सड़कों पर बैठे अपनी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए, आज तक नहीं बैठे हैं। ये तो दावा करते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय तो दुगनी ठीक है नहीं ओंकार जी, हुई, समय लेकिन समाप्त हो उनके चला है। बीच ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। स्वामींद्र जी, 15 सेकंड है मेरे पास, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, जल्दी से। देखिए, मैं समय की सरकार को, भाजपा सरकार को, भले केंद्र की हो भले प्रदेश की हो, मैं कहना चाहूंगा कि आप चुनावी वर्ष है, सरकार को समझना चाहिए। बेकार में आप किसान की अगर नाराजगी मोड़ लेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ठीक है। अब वो किसान नीरा जो आप समझते थे कि आप उनको वादे करते रहे, वो वादों में आपके चलता रहेगा। किसान के लिए आपको ठोस नीति का लेकर काम करना होगा और धरातल कुछ किसान को आपको देना होगा, अन्यथा किसान समय आपके समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये बात कही गई है कि कुछ समय तक शांत है, लेकिन 11 दिसंबर की तारीख अहम है। अब उससे पहले सरकार किसानों की मांगे मानती है या फिर एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर अग्रसर होंगे, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।